Welcome all. So in this video we are going to learn about some cardinality formula for algebra of three sets. इसके पहले ही हम लोग n of a union b union c या फिर n of a intersection b complement इनके फॉर्मूले देख चुके हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे ये कुछ फॉर्मूला। तो n of a union b union c का फॉर्मूला n of a plus n of b plus n of c, n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c and then plus n of a intersection b intersection c होता है। अब इस चीज को समझने के लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं। ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो सपोज ये सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो हर सेट का चार पार्ट दिख रहे हैं हमें। जैसे सेट ए का अगर मैं ये पार्ट्स बोलूं, सपोज W, X, Y एंड Z, सो n ऑफ ए टोटल मिलाकर कौन से पार्ट से बनता है? W प्लस X प्लस Y प्लस Z, यानी एक पार्ट जो सिर्फ A में है, एक पार्ट जो A और B में कॉमन है, एक पार्ट जो A और C में कॉमन है और एक पार्ट जो A, B, C तीनों में कॉमन है, करेक्ट। अब अगर मैं इस तरीके से ये जो पार्ट्स है ये सभी जोड़ते जाऊं तो क्या होगा हम देखते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं इसको एक्स वाई तो बोल दिया है, इधर कुछ तो भी और हम लोग P, Q एंड R ऐसे बोल देता हूं मैं। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब मैं n ऑफ A लिखता हूं तो कौन कौन आ जाता है इसमें? W, X, Y एंड Z, ये चार आ गए। n ऑफ B में कौन आता है? n ऑफ B में हमारे पास आता है X, Y तो आता है, साथ साथ P और Q एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। P और Q है इसमें। फिर n ऑफ C में कौन कौन आएगा? n ऑफ C में हमारे पास है Q है, Y है, राइट, Z है, Q, Y, Z और R सपोज, राइट। अब जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये W, P और R एक एक बार ही आ गया। W, P और R एक एक बार आया, बाकी y जो है वो 3 बार आया और बाकी के सब दो दो टाइम्स आ गए। जो दो दो टाइम्स आए उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में कौन कौन सब्ट्रैक्ट हुआ? माइनस x माइनस y। फिर माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c में कौन सब्ट्रैक्ट हुआ? माइनस q माइनस y। और n ऑफ क्या बाकी है अब? a इंटरसेक्शन c, इसमें कौन कौन सब्ट्रैक्ट हुआ? a इंटरसेक्शन c में माइनस z माइनस y। हुआ ये कि x एक बार कैंसिल हो गया, राइट, एक बार ये q दो में से एक कैंसिल हो गया, z दो में से एक कैंसिल हो गया। तो हमें जैसे चाहिए था अब उसके हिसाब से z एक बार बचा है, x एक बार बचा है और q एक बार बचा है। लेकिन y 3 बार ऐड हो गया था और 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया था, y बिल्कुल ही नहीं बचा। इसीलिए उसको एक बार लेने के लिए हम लोग प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कर देंगे जो कि y है। इसका मतलब अब हम इनमें से हर पोर्शन जो एक बार आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब यूनियन लिख रहे हैं तब हर नंबर एक ही बार आएगा ना, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। अब इन जनरल इस तरीके का एक्सप्लेनेशन कोई लिख कर नहीं रखेगा, राइट। और ये एक्सप्लेनेशन आई डोंट नो कि आपको इतना ठीक से अपील कर रहा है कि नहीं, बट मेरे लिए ये एक्सप्लेनेशन ऐसे थे सिंपली कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये देखने के लिए कि जो सिंगल पार्ट्स है वो ऑब्वियसली एक एक बार ऐड होंगे, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है ये पार्ट ए में भी है, अब ये पार्ट ए में भी है, बी में भी है, तो दो बार आ गया। ये पार्ट ए और सी दोनों में है और ये पार्ट बी और सी दोनों में है, तो ये एक एक बार आने की जगह पर दो दो बार आ गया, इसलिए एक एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अब फिर ये y वाला पोर्शन जो था, यानी ये पोर्शन, ये ए बी सी तीनों में आ गया और ये a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c तीनों में एक एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये तो गायब ही हो गया, लेकिन इसको एक बार लेना था इसलिए प्लस भी करना पड़ा। तो इस तरीके से आई होप
यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट। कैसे तैयार हुआ है ये भी देखते रहिए। नाउ इफ we have understood this formula, now I would like to go towards the next one. Suppose हमें कभी n of a intersection b intersection n of a intersection b complement intersection c complement लेना पड़ा, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये a है, ये b है और ये c है, तो this is the portion we are talking about, right? तो अब हमें ये पोर्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो n ऑफ a ले लेते हैं पूरा, तो ये n ऑफ a पूरा ले लिया। इसमें यानी हम लोग शेडेड पोर्शन में कितने एलिमेंट्स है वो निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरा n ऑफ a के बाद हमने ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया, है ना। यानी पहले हमने क्या लिया, फिर से जरा ठीक से बताता हूं। हमने पहले पूरा a ले लिया, ठीक है। अब ये पोर्शन आपको मालूम है। फिर हमने n ऑफ a माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने n ऑफ a इंटरसेक्शन c सब्ट्रैक्ट किया। तो इसमें क्या हुआ कि ये ठीक है, ये पोर्शन अगर हम 4 पार्ट्स में से देखें तो ये पोर्शन एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, वेरी गुड। ये पोर्शन एक बार सब्ट्रैक्ट, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जो अब मैं ब्लैक दिखा रहा हूं तीनों में कॉमन, ये क्या हुआ था, ये एक बार ऐड हुआ और 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट। तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसको और एक बार हम लोगों को ऐड कर लेना पड़ेगा। इसलिए प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करने पर सिर्फ इसमें कितना पोर्शन आया वो रुका, राइट। और इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया। नाउ वट एवर फॉर्मूलाज आर देयर, दे आर करेक्ट वंस। आप लोगों को अब ये फील लेना है कि ये कैसे बना है। अगर आपको ध्यान में नहीं आता, ऑब्वियसली वी कैन टेक सेपरेट सेशंस फॉर दैट, और उसके हिसाब से हम लोग बात करते रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इट। ये कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो पूरा का पूरा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बन गया। नाउ अगर आपको कभी बोला जाए एग्जैक्टली टू, थोड़ा सा याद दिला दूं। एग्जैक्टली टू का मतलब कौन सा पोर्शन, सॉरी मैं नीचे ही निकाल लेता हूं डायग्राम। सो सपोज a b और c हम लोगों ने ऐसे निकाल लिए, a b और c। तो एग्जैक्टली टू का मतलब ये पोर्शन एग्जैक्टली b एंड c, एग्जैक्टली a एंड b एंड एग्जैक्टली b एंड c। तो ये पोर्शन बनाने के लिए कैसे बनेगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b यानी ये, इसमें कितने एलिमेंट आए, फिर b इंटरसेक्शन c, फिर a इंटरसेक्शन c। तो ऑब्वियसली ये मैं 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं और 3, ये पोर्शन एक एक बार ऐड हुए, लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन था वो 3 बार ऐड हुआ, इसीलिए 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 बार ऐड करके 3 बार सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ शेडेड पोर्शन बचा। लेकिन ये कब के लिए है? एग्जैक्टली 2 का पूछा गया। तो अब आपको एटलीस्ट 2 पूछा गया तो 2 वाले भी चलेंगे और तीनों ए बी सी तीनों में कॉमन होने वाला भी चलेगा, तो ये पोर्शन भी एक बार रहना चाहिए। तो इसीलिए n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c, n ऑफ a इंटरसेक्शन c, करेक्ट ना। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए एक बार ले लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, बाकी एक एक बार आया, ये 3 बार आ गया था। जो तीनों का कॉमन पोर्शन है वो 3 बार आ गया था, हमें एक बार रखना है इसीलिए 2 ही बार सब्ट्रैक्ट किया। सो देखो ये फॉर्मूला। सो एटलीस्ट 2 पूछा गया तो आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c, n ऑफ a इंटरसेक्शन c करना है, माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और सपोज आपको एग्जैक्टली 1 पूछा गया,
एटलीस्ट वन तो ए यूनियन बी यूनियन था, सी था। अब एग्जैक्टली वंस मतलब ये रीजन, ये हो गया एग्जैक्ट ओनली ए, ये हो गया ओनली बी, ये हो गया ओनली सी। तो अब सोच के देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी कर लिया, राइट। अब मैं ये कुछ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो जो शेडेड पोर्शन है वो तो एक एक बार आ गया, किसमें, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी में। अब ये पोर्शन वन जो था वो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 2 बार ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट किया, 2 बार बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया, और 2 बार ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया। तो इसमें क्या हो गया, ए बी सी में तीनों में मिलाकर 4 3 बार आ गया था, राइट। और फिर ये 2 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, ट्वाइस ए इंटरसेक्शन बी ट्वाइस। तो ये 4 जो है वो 6 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 बार ऐड हुआ और 6 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए 3 बार फिर से ऐड कर लिया ताकि वो नल हो जाए, मतलब हमारे कैलकुलेशन में रहे नहीं। तो अब हमारे कैलकुलेशन में ये चीज़ें नहीं है, बस रिमेनिंग पोर्शन हम लोगों ने निकाला एग्जैक्टली 1। फॉर्मूले मैंने जो भी बताए वो एग्जैक्टली करेक्ट है। अब वो कैसे आप याद रख सकते हो, रटना है या एक्चुअल में ये ग्राफिकली कैसे तैयार होता है ये समझना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ऑब्वियसली अगर आपकी समझने की तैयारी है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हैव सेपरेट सेशंस, असाइनमेंट्स प्लान्ड, जिसमें आपको ये चीज़ों का खुद होकर और अच्छे से मीनिंग समझ में आए। थैंक यू।